Hello everyone, I'm your teacher Harjeet and now we will see the extra sensory perception जिसको ESP भी बोला जाता है. Extra sensory perception is the ability to perceive objects or event in a way that cannot be explained by no known sensory capacities. एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको ऐसी एबिलिटीज़ होती हैं टू परसीव ऑब्जेक्ट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट्स के बारे में और इवेंट्स के बारे में दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जाता बाय नोन सेंसरी कैपेसिटीज़, यानी सेंसरी से बियॉन्ड होती हैं वो. पैरासाइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन फिनोमिनन. जो पैरासाइकोलॉजी होती है उसमें स्टडी किया जाता है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन फिनोमिनन के बारे में. इवेंट दैट सीम टू बी लाई, कोई इवेंट हमको लगता है कि जो लाए है आउटसाइड द रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस, जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं. साइंटिफिक लॉज आर कॉल्ड psyche phenomena. An example of एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, जिसको हम एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन बोलते हैं, व्हेन अ पर्सन इंट्यूटिवली, जो कोई पर्सन होता है वो इंट्यूटिवली फील करता है किसी चीज़ को, दैट इज़ बॉदर हु इज़ अनादर सिटी इन इज़ नॉट वेल. जैसे वो फील करे कि उसका कोई ब्रदर है, वो दूसरी सिटी में है, इंट्यूशंस उसको आने लग जाती हैं कि उसका भाई बीमार है या ठीक नहीं है. अनादर एग्जाम्पल कुड बी व्हेन यू जस्ट नो दैट एन अर्थक्वेक इज गोइंग टू बी हैपन इन योर सिटी. जैसे किसी को पहले ही पता चल जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है, किसी घटना के बारे में पहले ही पता चल जाता है, उनको एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस बोलते हैं. इसको सिक्स सेंथ भी बोल सकते हैं बेसिकली. क्लेवरियंस, इट इज़ द एबिलिटी टू परसीव इवेंट्स और गेन इंफॉर्मेशन. ये एक एबिलिटी होती है टू परसीव इवेंट्स और गेन इंफॉर्मेशन गैदर करना इन अ वेज दैट अपीयर अनअफेक्टेड बाय डिस्टेंस और नॉर्मल बैरियर्स, जो अनअफेक्टेड होते हैं नॉर्मल बैरियर्स से. टेलीपैथी और परसेप्शन ऑफ अनदर पर्सनस थॉट्स और एबिलिटी टू रीड समवंस एल्स माइंड. जैसे टेलीपैथी हो गया या किसी दूसरे के माइंड को रीड करना इसके अंदर आता है. जैसे लेट मी टेल यू समथिंग हैपन विद मी फ्यू डेज अगो. मैं अपनी एक फ्रेंड को मिस कर रही थी बहुत ज़्यादा. जस्ट मैंने मिस किया और इवनिंग में उसका कॉल आ गया. तो समथिंग लाइक दैट कि आपके दिमाग में किसी के बारे में कुछ चल रहा हो और अब अगर आपके थॉट प्रोसेस क्लियर हैं तो वो मैसेज दूसरे इंसान तक पहुंच जाएगा. प्री कॉग्निशन के अंदर आता है द एबिलिटी टू प्रिडिक्ट और प्रिसाइव एक्यूरेसी फ्यूचर इवेंट्स. प्री कॉग्निशन में आप फ्यूचर इवेंट्स के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हो. ऐसी बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं जिनमें फ्यूचर चीज़ों के बारे में प्रिडिक्ट किया गया है. जैसे हमारे हिंदुज़म में भविष्य पुराण दी गई है जिसमें सारे भविष्य के बारे में बताया गया है. साइको कैनेसिस, the ability to extract influence over in inanimate objects by will power. किसी भी चीज़ को अपने विल पावर के हिसाब से मूव कर लेना. जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने हाथों से देख के बस उसको मूव कर लेते हैं या उसको हिला देते हैं. ऐसी बहुत सारी मूवीज़ आपने देखी हैं जिसमें वो अपनी थॉट की शक्ति से या अपने थॉट प्रोसेस से किसी भी चीज़ को मूव कर लेता है. जैसे दीपक चोपड़ा का एक बहुत ही ओपरा के साथ जो वीडियो है वो बहुत ही फेमस हुआ है, पता नहीं आपने देखा है या नहीं है, जिसमें वो एक छोटे से रिंग को मूव करते हैं थॉट प्रोसेस के थ्रू. तो अगर हमारे थॉट प्रोसेस क्लियर होते हैं तो ये चीज़ें भी पॉसिबल है. अ फ्यू साइकोलॉजिस्ट स्ट्रांगली बिलीव इन एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन बट द मेजर डज नॉट सब्सक्राइब टू इट. कुछ जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इसमें बिलीव करते हैं, बाकी जो मेन ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट हैं वो इसमें बिलीव नहीं करते हैं. बट अगर हम देखें हिंदुज़म में, हिंदुज़म या सनातन धर्म में हमारे बहुत सारे वेदांत और बुक्स और बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी मिलती हैं जहाँ पर जो ये एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस हैं ये देखने को मिलते हैं हमको.
application of perception in everyday life, there are several ways in which knowledge of the process of sensation, perceptions and attention can be used in everyday life. There are several ways, बहुत सारे तरीके हैं which knowledge of the process of sensation, जहाँ पे हमें sensation, perception और attention के बारे में अगर पता चल जाए कि ये कैसे काम करती है, तो हम डे टू डे लाइफ में ये हमको बहुत हेल्प करती है. आई विटनेस, यू मे बी अवेयर दैट आई विटनेस टेस्टमनी इज की टू डिसीजन इन द जुडिशरी. मतलब जो न्याय जब दिया जाता है किसी केस के बारे में, तो वहाँ पे आई विटनेस की जो बातें होती हैं या वो जिस चीज़ को, घटना को वहाँ पे बता रहा होता है, उसको जुडिशरी मानती है, सुनती है, जज उसको सुनता है. नॉट ओनली टू एडवोकेट एंड पुलिस ऑफर्स ले स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस ऑन द आई विटनेस, और पुलिस उसकी टेस्टमनी को, उसकी गवाही को लिखती है, बट दे हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीव दैट इट इज़ यूजुअली करेक्ट, और वो बिलीव करते हैं कि हाँ ये करेक्ट बोल रहा है. बट साइकोलॉजिस्ट इन लार्ज नंबर आर द ओपिनियन दैट आई विटनेस एरर आर वेरी कॉमन इन परसेप्शन. जो आई विटनेस एरर हैं वो कॉमन होते हैं. साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि जो आई विटनेस होता है वो गलतियां कर सकता है. इनफैक्ट impressions form when a person is surprised, stressed or threatened are especially prone to destruction. Therefore it would be available for the investigative agencies and juries to gather more evidence instead of solely relying on eyewitness while coming to a conclusion. तो क्योंकि साइकोलॉजी जब इतना इवॉल्व नहीं हुआ था, तो जो पहले आई विटनेस हुआ करते थे उनकी बातों को मान लिया जाता था. लेकिन जैसे जैसे साइकोलॉजी डेवलप हुई, वैसे वैसे आई विटनेस की बातों पर ही चीज़ों को नहीं रखा गया है. अब डिफरेंट एजेंसीज बनाई गई हैं चीज़ों को देखने में, करने में, ताकि किसी बेगुनाह को सजा ना मिले. क्योंकि हम आई विटनेस भी गलत हो सकता है, उसके जो कंक्लूजन्स हैं वो भी गलत हो सकते हैं. उस आई विटनेस की साइकोलॉजिकल हेल्थ, वो किस तरीके से परसेप्शंस बना रहा है, ये भी चीज़ें देखी जाती हैं. perceptual awareness and positive psychology. Do some people receive things more accurately than other? कुछ लोग किसी चीज़ को accurately समझ जाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं. किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को देर से समझ में आता है. Humanistic psychologists believe that some people perceive themselves and other with usual accuracy. कुछ अपने आप को explain कर पाते हैं, कुछ में accuracy होती है, कुछ में नहीं होती है. Habituation is when we stop paying attention to familiar stimuli. जब हम किसी familiar stimulation इवेंट पर अटेंशन देना बंद कर देते हैं. when a stimulus is रिपीटेड विदाउट चेंज, जब कोई स्टिमुलेशन बिना चेंज के रिपीट होती है, आर रिस्पॉन्स टू इट हैबिचुअल्स, तो हम उसके लिए हैबिचुअल हो जाते हैं और डिक्रीज, और वो चीज़ डिक्रीज होने लगती है. इट सीम्स दैट क्रिएटिव पीपल अटेंड टू स्टिमुली इवन दूज दैट आर रिपीटेड. जो क्रिएटिव पीपल होते हैं वो स्टिमुलेशंस के लिए बहुत अटेंटिव होते हैं. इवन दूज दैट आर रिपीटेड, जो चाहे रिपीट भी हुई हों, वो बहुत ज़्यादा अटेंटिव होते हैं. क्रिएटिव माइंड वाले लोग कोई ना कोई क्रिएटिविटी निकाल ही लेते हैं उससे. नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ पेइंग अटेंशन. व्हेन we have this general tendency to generalize without paying attention to the diversity of possibilities. We have this general tendency, हमारे अंदर एक जनरल टेंडेंसी होती है, हम जर्नलाइज करते हैं चीज़ों को कि ये जनरल चीज़ है. पेइंग अटेंशन टू दिस डाइवर्सिटी ऑफ पॉसिबिलिटी, हमें इस पर अटेंशन देनी चाहिए. परसेप्चुअल क्लैरिटी रिक्वायर्स रिजियस इफेक्ट ऑफ पेइंग मोर एंड मोर अटेंशन. ताकि हम, अगर आपको अपने परसेप्शन को क्लियरली समझना है, तो आपको ये रिक्वायर होती है कि आप एफर्ट्स लगा के अटेंशन दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके दिमाग में क्या परसेप्शन क्रिएट हो रहा है आप उसको जान सको. ब्रेकिंग परसेप्चुअल हैबिट्स एंड इंटरप्टिंग
habituations can lead to a good result. ब्रेकिंग परसेप्चुअल हैबिट्स, हमारी जो भी परसेप्शंस हैबिट्स होती हैं, जो कई बार हम गलत परसेप्शंस बना लेते हैं चीज़ों के लिए, इंटरप्ट हैबिट्स, जो हमारी हैबिट्स क्रिएट हो जाती हैं, उनको अगर हम इंटरप्ट कर दें और लीड करें डिफरेंट तरीके से। जैसे मान लो हमारी कोई पुरानी हैबिट है, अगर हम उसको उस लूप से बाहर आना चाहते हैं तो उस लूप को तोड़ना पड़ेगा हमको। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को रिपीट, मान लो किसी को मीठा खाने की आदत है और उसको डायबिटीज़ है, तो वो उसके हैबिचुअल उसमें आ गया, तो उसमें इंटरप्ट करना ज़रूरी है ताकि वो उस हैबिट को तोड़ सके, और अपने परसेप्शन को चेंज करना ज़रूरी है। इफ़ यू बिगिन टू क्वेश्चन योर ओन परसेप्शन, अगर आप अपने खुद के परसेप्शन से क्वेश्चन करना शुरू करो बाय बीइंग अनदर इंटरप्रिटेशन, अगर आप अपने आप से क्वेश्चन करना शुरू करो अपने खुद के परसेप्शन से, बाय बीइंग अनदर इंटरप्रिटेशन टू द सेम रियलिटी, यू कैन गेट मार्वलस आउटकम्स इन योर एक्टिविटी। तो आप जो एक्टिविटीज़ कर रहे हो, जैसे मान लो आपको कभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है और आपका दिमाग बोल रहा है अरे मत पढ़, चल खेलने चलते हैं, तो आप उस खेलने वाले माइंड से जब क्वेश्चन करोगे कि भाई खेलने क्यों जाना है, 2 दिन बाद एग्ज़ाम है, अगर मैंने पढ़ाई नहीं करी तो मे बी मेरे मार्क्स बहुत कम आएंगे, तो वहाँ वो जो माइंड है वो मे भी शांत हो जाएगा और आपको पढ़ने देगा। आप उसको बताओगे कि पढ़ने से क्या क्या चीज़ें मुझको मिलने वाली हैं और खेलने से मैं कितनी चीज़ें लूज़ कर दूंगा। क्योंकि हमारा दिमाग, बच्चों का दिमाग, बेसिकली टीनेजर्स का दिमाग आदी होता है खेलने का, जैसे मोबाइल एडिक्शन होता है, क्योंकि हम एक ही काम को बहुत बार करते हैं, करते 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 रील्स को देखते रहते देखते रहते देखते रहते हमारी हैबिट में आ जाता है और डोपामाइन डोज मिलता रहता है हमको। तो उस डोपामाइन डोज की वजह से हम उस काम को करते रहना चाहते हैं, तो उस हैबिट को तोड़ने के लिए आपको अपने आप से बात करनी पड़ेगी। जब आप अपने आप से बात करोगे, जो आपका माइंड बोलता है कि अरे मज़े आ रहा है, तो तभी आप अपने उस परसेप्शन को तोड़ पाओगे और बाहर निकल पाओगे, वरना ये पॉसिबल नहीं है, आप वहीं पर अटके रहोगे। आपका ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो चुका है, अब हम देखेंगे न्यू चैप्टर, 6th chapter. Soon I'm going to start. Till then, bye, take care, and learn the question answers of this chapter.